बाहर जाती, कभी अंदर जाती। अब उसको रहा नहीं गया और ले करके महाराज तुरंत वहीं से शंकित होकर के चल गए। भगवान शंकर रोके भी नहीं। आज जितने भी दहेज में सामान आया था सब लोग नंदी से एक साथ कह ले जाओ, क्योंकि वो जानते थे लौट कर आने वाली है। सती जब गई है दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो सभी यज्ञ में सभी तरह सभी जगह देखी, ओ वरुणाय स्वाहा, वरुण जी के लिए स्थान, इंद्र के लिए, ब्रह्मा के लिए, विष्णु के लिए, सबके लिए स्थान बनाया। शंकर जी का नहीं। दक्ष के मार्ग का अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था, वो शिव जी से द्वेष करना ही चाहता था। सती जब देखी उस यज्ञ में भगवान शंकर का स्थान नहीं, तो देवी को रहा नहीं गया। पिताजी भगवान शंकर, तो शंकर से बड़ा तो संसार में कोई है भी नहीं और दूसरा कोई हो भी नहीं सकता है। उनका न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, अतएव आप किसी प्राणी से बैर क्यों करते हैं? वे तो सबके कारण स्वरूप है। दोषा परेशान ही बूढ़े सुसाते। हे द्विजवर, आप लोग दूसरों के गुण में भी दोष नहीं देखते, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा करते हैं जो लोग दोष देखने की बात वो अलग है, दूसरों के गुण में दोष तो देखना ही नहीं चाहिए। महाराज सती पिताजी को इस प्रकार के कहने लगी और कहने लगी कि जद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगा दगमा सुभन। कि भाई शंकर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सती कह रही है जिसके मुंह से एक बार शिव दो शब्द निकल जाए वो अनंत जन्म के अपने पाप राशि को भस्म कर देता है, और उसी भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। इस शंकर जी महाराज साधारण व्यक्ति नहीं है। ये नंदी कौन है जानते हैं ना? साक्षात भगवान विष्णु है। शिव तत्व को दूसरा कोई धारण कर ही नहीं सकता। पुराणों में ऐसी कथा है कि एक बार भगवान शंकर सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग जब कर रहे थे तो उनकी कथा में सब लोग बैठते थे, ब्रह्मा विष्णु नारद बृहस्पति सब आकर के बैठे। और शंकर भगवान विष्णु रोज कथा सुनने के लिए आए। गेट पर नंदी थे, तो एक दिन भगवान विष्णु को कथा में विलंब हो गया, थोड़ा सा विलंब हो गया। तो भगवान विष्णु जल्दी गरुड़ जी को खड़ा करके जल्दी कथा में प्रवेश कर गए। कथा चालू हो गया था तो एक शब्द भी नहीं। अब भगवान विष्णु जब कथा में आए तो सब उठ करके प्रणाम किए, विष्णु है, लेकिन नंदी प्रणाम नहीं किया। तो गरुड़ जी वहीं चिढ़ गया कि अरे भगवान विष्णु को सब नमस्कार किए, नंदी क्यों नहीं प्रणाम किया? कथा में गरुड़ जी बैठ गया, बैठ करके चारों तरफ देखने लगे, अरे ये नंदी प्रणाम नहीं किया भगवान विष्णु। बार बार नंदी तो आंख मूंद करके कथा सुन रहे थे, और फट गरुड़ इधर उधर कर रहा था। नंदी को बड़ा डिस्टर्ब हुआ, कथा में बीच बीच में उठता था। तो नंदी क्या किए कि उठ करके और गरुड़ जी को अपने मुंह में मुंह में लेकर के शांत बैठ करके कथा सुनने लगे। जब कथा विश्राम हुई तो सब लोग अपना अपना वाहन खोजने लगे। भगवान विष्णु वाहन खोजे तो मिला ही नहीं, गरुड़ जी चारों तरफ खोजने लगे, गरुड़ जी कहाँ, गरुड़ जी कहाँ। और भगवान शंकर तक चला गया, गरुड़ जी कहाँ। सब लोग अपने अपने वाहन पर। तो नंदी को जब पता चला कि ऐसे गरुड़ जी को लोग खोज रहे हैं तो अपने मुंह से निकाले, और जब मुंह से निकाले तो ये गरुड़ जी बार बार नंदी को दंडवत कर रहे, बार बार विष्णु भगवान की तरफ देख रहे हैं, नंदी को प्रणाम कर रहे। तो गरुड़ जी कह रहे हैं कि जब से मैं इनके पेट में गया अपनी पूरी ताकत लगाया उठते हुए, लेकिन अंत नहीं चला, पूरा विश्व ब्रह्मांड इनके पेट में ही है। गरुड़ जी को कि विष्णु से भी नंदी को प्रणाम बार बार कर रहे थे। तब भगवान विष्णु कहे, देखिए ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा है, साक्षात मैं शिव तत्व को धारण करने के लिए मैं ही बैल बन करके नंदी बना हूँ। भगवान विष्णु ही नंदी। शिव तत्व कोई साधारण तत्व नहीं है महाराज। शिव में विष्णु में कोई अंतर नहीं, एक ही तत्व है।
एक तत्व विष्णु, साक्षात नारायण ही तो है भगवान शंकर। वही कह रहे हैं यहाँ, जद्वक्षरम नाम गिरे तम नृणाम सकृत प्रसंगा दगमा सुबंध, पवित्र कीर्ति तमलंग शासनम भवो नवोदिष्ट शिवम शिवे तरह। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान शंकर से द्वेष करे, और खास करके कृष्ण का भजन करे और शिव जी से द्वेष करे, महाराज उसकी भक्ति कभी पूरी होती नहीं। भगवान राम कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावे, सोनर मोहि सपने नहीं भर। जो भगवान शंकर से तो द्वेष करे और दम करता रहे, तो भगवान का सपना में भी वैसे कहते हैं कुछ बात नहीं, क्योंकि बिना शिव जी की कृपा के विष्णु की भक्ति कभी मिलेगी नहीं। शिव सेवा कर फलसुत सोई अविरल भक्ति राम पद। शिव जी के आराधना से ही, शिव जी की कृपा से ही विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। ये वैष्णवा नाम यथा संभव, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव हैं। महाराज वो तो कर्ण विधाय निर्यात कल्पई से, देखे कि इस यज्ञ में भगवान शंकर की निंदा हो रही है, तो अपना कान को मूंद करके महाराज चले गए और जा करके अपने शरीर से आग निकाल और उस आग में जल करके डाला। जब नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को पता चला कि ये सती जल गई है, भगवान शंकर को क्रोध आ गया और इतना भयंकर क्रोध हुआ कि अपनी जटा को एक बार उखाड़ करके पृथ्वी पर दे पटके। उसी समय महाराज घोर राक्षस प्रकट हुआ, वीरभद्र, और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु क्या सेवा है? वो कहे जाओ दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दो। महाराज वो आया और आकर के जितने भी यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज थे, यजमान थे, सदस्य, ब्राह्मण ब्राह्मणियां, सब लोगों को एकदम ऐसा लगा कि कोई अंधेरा तूफान आ गया। सब लोग मन में विचार करने लगे, अभी प्राचीन बरही का राज है, चोर डाकू तो आए नहीं, ये इतना विशाल उपद्रव कहाँ से आ गया। सब लोग मन में सोच ही रहे थे कि उसी समय महाराज दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वीरभद्र आए और जितने लोग बैठे सबका किसी का दाढ़ी नोच लिए, किसी का दक्ष प्रजापति का तो गर्दन ही महाराज काट दिए, किसी के यज्ञ पात्र फोड़ दिए, अग्नियों को बुझा दिए, यज्ञ कुंड में वीरभद्र ने पेशाब कर दिया। हेलो, जो शिव का अपमान कर रहा है वैसा यज्ञ क्या होगा। वेद की सीमा को तोड़ दिए लोग, कोई मुनि को तंग करने लगे, स्त्रियों को डरवाने धमकाने लगे, मणिमान रिपु ऋषि को बांध दिए। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया, चंडीस और पूषा को भी नंदीश्वर भग ने पकड़ करके बांध दिया। बड़ा भारी तहलका मचा दी महाराज उस यज्ञ में। अब तो दक्ष के दबादल में हाहाकार मच गया। दक्ष के यज्ञ में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षराग्नि में महाराज डाल दिया और यज्ञशाला में आग लगा करके दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सब लोग अब इधर उधर तितर बितर हो गए। यज्ञ के बाद दक्ष प्रजापति का गर्दन ही कट गया, भृगु की दाढ़ी पकड़ गई। पूषा देवता महाराज बड़ा जोर से भगवान शिव का अपमान हो रहा था तो हंस रहे थे, उनके 32 दांत तोड़ दिया गया। और दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया तो देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। देवता सोचे कि अब यज्ञ ही समाप्त हो गया तो हम लोगों को क्या मिलेगा। तो सब देवता मिल करके भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। सब लोग कैलाश पर्वत पर गए हैं, वहाँ भगवान शंकर की स्तुति की। ब्रह्मा जी हमारे साथ में है, ब्रह्मा जी स्तुति किए। भगवान शंकर प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के कहे ठीक है, जाइए सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीर दक्ष प्रजापति का गर्दन ठीक हो जाएगा। उस
उसमें बकरे का सिर लगेगा। भृगु जी का जो दाढ़ी कबार दिए थे, उखाड़ दिए थे, उसमें कहे बकरे की दाढ़ी लगा देंगे। पूषा देवता का दांत टूट गया तो कहे कि इसका दांत तो नहीं बनेगा। जो वैष्णव के अपमान में हंसा है उसका दांत बनेगा। तो इसको अब रोटी वोटी खाना हो तो कैसे पूषा देवता खाएगा? तो कहे कि ठीक है, अपने जजमान के दांत से खा लेगा। इसको यदि अधिक खाने की इच्छा होगी तो आटा वाटा खा लेगा, आटा पीजिए, लेकिन दांत नहीं दिया गया। जीवतायो अजमानो प्रपत्ति ताक्षणी भगा। इसके बाद पुनः यज्ञ दक्ष प्रजापति किए। उस दक्ष यज्ञ में साक्षात भगवान विष्णु आए। विष्णु को देख करके सब देवता उठ करके प्रणाम किए। भगवान शंकर ने प्रणाम किया। दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। सदस्य लोग, ऋत्विज लोग, भृगु जी प्रणाम किया। भृगु जी प्रणाम करते हुए कहते हैं, जन्माया गहनया प्रहितात्म बोध। आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण अज्ञान निद्रा में सोए हुए ब्रह्मादि देव भी अपने रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, इंद्र ने, पत्नियों ने, ऋषि सिद्धों ने कहा कि हे प्रभु, अयं तत्कथा मृष्ट पीयूष पाना। हम लोगों का काम है केवल आपकी लीला कथा को पान करते हैं। मनोवारणो क्लेश दावा निदग्ध। ये मन वारण है, हाथी जैसा बलवान है। इस मन को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन आपकी लीला कथा सुन करके इस मन रूपी दावान को हम लोग रोक लेते हैं। भगवान श्री हरि ने महाराज प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उनका यज्ञ पूरा किया। भगवान की इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करा के अंगभूत प्रधान दोनों यज्ञों में देवताओं का आचरण किया। विदुर जी जब दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र बृहस्पति के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से मैंने सुना। कुरुनंदन, महादेव जी का यह पावन चरित्र जस को बढ़ाने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है, पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि को नाश कर देता है। इसके बाद मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, धर्म का वंश की कथा तो मैं सुना दिया, अब अधर्म के वंश की कथा सुनो। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कुछ लड़के थे, शादी नहीं। सनकादि, नारद, ऋभु, हंस और जति ये ब्रह्मा जी के ब्रह्मचारी पुत्र थे। ये ऊर्ध्वरेता के द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके भगवान को प्राप्त कर लिए। फिर ब्रह्मा जी का एक लड़का था जो पीठ से उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम था अधर्म। तो अधर्म का शादी हुआ, उसकी पत्नी का नाम हुआ मृषा। मृषा का अर्थ होता है झूठ। अच्छा, कोई भी पाप बिना झूठ बोले नहीं होता, झूठ बोलने पर ही पाप होता है। तो अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा, और अधर्म मृषा से एक लड़का हुआ जिसका नाम हुआ दम्भ। दम्भ माने दिखावा, और दम्भ का शादी हुआ माया के साथ। माया माने होता है कपट। और दोनों को नृयति ले गया, उसको कोई संतान न थी, तो दम्भ और माया से एक लड़का हुआ जिसका नाम हुआ लोभ। लोभ का शादी हुआ नृकति के साथ, और उससे एक लड़का हुआ जिसका नाम हुआ क्रोध। क्रोध का शादी हिंसा के साथ हुआ, और उसकी एक बहन हुई, उसका नाम हुआ दुरुक्ति। दुरुक्ति माने गाली। और फिर दुरुक्ति से कली और मृत्यु का उत्पन्न हुआ उससे, और दोनों के संयोग से यातना और नरक। यह अधर्म का वंश है।
अधर्म झूठा से चालू हुआ और अंत में नरक तक चला गया। इस श्लोक को यदि कोई 3 बार पढ़ता है तो उसका जन्म का पाप महाराज नष्ट हो जाता है। 3 बार पढ़ लेना। अब कहते हैं मनु महाराज का एक लड़के थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का जो लड़का हुआ उसका नाम हुआ उत्तम और सुनीति का लड़का हुआ उसका नाम हुआ ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता के गोद पर बैठना चाहते थे। उसी समय सुनीति वहीं पर सुरुचि बैठी थी। वो कह रही है कि नवत्स नृपते दिष्णम भाव रोग मरज। अरे तुम कभी भी अपने बाप के गोद में नहीं बैठ सकते हो। ध्रुव कहा कि माँ कौन सी गलती हो गया जिसके कारण मैं नहीं बैठ सकता हूँ। तो कहती न गृही तो मैं अपने पेट में तुझको धारण नहीं की, अर्थात मेरे गर्भ से तू जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम अपने बाप के गोद में नहीं बैठ सकते हो। नूनम वेद भगवान तस्य दुर्लभते मनोरथ। यह बहुत बड़ा दुर्लभ वस्तु है, तुम नहीं बैठ सकते हो। ध्रुव रोने लगा कि नहीं माँ, हम तो अपने बाप के गोद में बैठेंगे। तो सुरुचि कहती है कि यदि तुझको बैठने की इच्छा ही है तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। यदि तुम बैठना ही चाहते हो तो भगवान विष्णु की आराधना करो, और विष्णु में भी इतनी ताकत नहीं कि तुझको गोद में बैठा, वो तुझको मार कर फिर हमारे पेट से जन्म देंगे तभी बैठ सकते। गर्भे तुम साध्यात मानो, वो भगवान विष्णु की गर्भ में हमारे डालेंगे तब यदि क्षसी पास। देखिए स्त्री जैसी है, जिद्दी होती है, विष्णु भी कुछ नहीं कर सकता है हमारे पेट में। भाई वो ध्रुव था, अपने माँ की बात से बीत गया। क्षत्रिय का लड़का है महाराज ना, क्षत्रिय के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। चक्रवर्ती बाजी ससुरों के टीका में लिखे हैं कि क्षत्रिय का लड़का महाराज पेड़ पर चढ़ा हो और नीचे से कोई उसको चिढ़ा दे तो वो नहीं देखेगा कि पैर टूटेगा कि हाथ टूटेगा, वहीं से कूद जाएगा। अब ये मातु सपत्ना सदरुक्त विद्ध श्वसन रुषा दंड हतो जथा। जैसे कोई सांप को छेड़ दे, सांप करने लगता है श्वसन रुषा, वैसे ही महाराज लंबा लंबा सांस लेते हुए अपनी माँ के पास गया और माँ के पास बोल रहा था तो उसका ओठ फड़फड़ा रहा था क्रोध के मारे, आंख लाल लाल था। दीर्घम सुसंति ब्रिजनस्य पारा अपस्यति बालक महाबाल। इतना भयंकर ध्रुव क्रोधित था, क्रोध के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था थर 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 थर। और अपने माँ से जाकर के कहने लगा, क्या माँ, मैं अपने बाप के गोद में नहीं बैठ सकता? सुनीति जी रो कर कहने लगी, नहीं बेटा तुम बिल्कुल नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे दुर्भगा के पेट से तू जन्म लिया, इसलिए नहीं बैठ सकते। लेकिन कुछ भी है, तुम्हारी सौतेली माँ बात बहुत पक्की बात कही, बहुत पक्का बात। यदि वास्तव में तुम बैठना चाहता है तो आराधय धोक्षपाद पद्मम यदि क्षते ध्यासनमुत्तमो यथा। तुम यदि अपने बाप के आसन पर बैठना चाहते हो तो अधोक्षज की आराधना करो। अरे तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु के पास जो संपत्ति है वो अभी भगवान विष्णु की आराधना का एक भाग है। बात तो बहुत अच्छी कही है, तुम भगवान विष्णु की आराधना करो। महाराज तो क्षत्रिय का लड़का था ही, एक तो क्रोध में आग बबूला हो गया था और ऊपर से माँ कही तो कही हाँ अब करेगी तपस्या, कुछ भी हो। माता सुनीति ने जो वचन कहे महाराज तो तैयार हो गया। और छोटा सा महाराज 5 वर्ष का छोटा बच्चा अपनी माता के बात को सुन करके बिना कुछ विचारे जंगल में चले। कैसा जंगल में जहाँ बाघ, शेर, सिंह, भूत
प्रेत सांप बिच्छू रहता है महाराज चल दिया। ओजह तेजह क्षत्रियाणाम मान भंगो विजरा, और क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है वे थोड़ा सा भी मान भंग को सहन नहीं कर सकते। देखो अभी तो ये नन्हा सा बच्चा है, इसके हृदय में अपनी सौतेली माँ के कटु वाणी से विद्ध हो गया और लड़का निकल कर चल दिया जंगल में। महाराज रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी कहे कहाँ जा रहा है? तो कहा कि हम भगवान का भजन करने। तो कहे कि भगवान का लड्डू टेढ़ा है, इतना जल्दी मिल जाएगा। नाथ नाम बालवते सम्मान बाल पुत्र का लक्ष्या महकुमार से सत्य स्पीडनादिशु। अभी तो तुम्हारा खेलने खाने का समय है। अरे किसकी माँ एक झपड़ नहीं मारती, गाली नहीं देती। तुम एक माँ की बात सुन करके तो इतना चल दिया है जंगल में तपस्या करने के लिए। विकल्पों विद्यमानों की न है संतोष है तब। वो लड़का ऐसे ऐसे देखने लगा, कहा क्या नाम है आपका, कौन है? तो कहे कि मेरा नाम नारद है। झूठ बोल रहे नारद, हमारी मातृ हो जाए आपकी कथा सुनाती थी। कहती थी नारद जी एक ऐसे महापुरुष है जो भगवान का भजन करता है, उसकी सहायता करते हैं। आप कौन है? नारद नहीं हम होंगे भी तो नकली नारद होगा, से भी तो हो नहीं सकते। तब नारद जी कहे कि देखो बेटा तुम्हारा बाप हमारा चेला है, हम यदि कहेंगे तो बात मान जाएगा। तुम चलो तुझको अब तुम्हारे बाप का संपत्ति दिलवा देता, चलो। कहा कि ना, अब मैं घर से निकला हूँ तपस्या करके ही जाऊंगा, ऐसे हम भीख मांग कर नहीं लेंगे, हम तपस्या करके। नारद जी मना किए, बेटा कभी मत समझना, ये भगवान इतना जल्दी नहीं मिलता है। अरे जन्म जन्म मुनि जतन करा है, करोड़ों जन्म लग जाता है, भगवान आँख देखता भी नहीं, इतने जल्दी मिलेगा। अरे तुझको अभी रात चाहिए तो अभी मैं दिला देता हूँ। कहा तपस्या करूँगा, तपस्या कितना जन्म लग जाएगा, कौन ठीक। नारद जी इसको बड़ा सुंदर एक बात बताया, देखो तुम सुखी रहना चाहते हो तो तुमसे कम बल है, धन है, उम्र है, विद्या है, कम लोगों पर उन पर दया करो, बराबर लोगों से मित्रता करो, बड़े लोगों पर प्रसन्न, तब तुम सुखी रह सकते हैं। महाराज जी कितना भी उपदेश दिए माना नहीं। अब देखिए ध्रुव का मतलब ही होता है महाराज निश्चयात्मिका बुद्धि, एक बात हो गया तो टला नहीं। तब नारद जी देखे कि ये मानने वाला नहीं है, तब उन्होंने कहा ठीक है जा रहे तो आप ऐसे भगवान नहीं मिलेगा। रे अपने झोले से कंठी निकाले, उसको कंठी बांध दी, चेला बना देगा, कान में मंत्र दे दी, तिलक दे दी, चेला बनाएगा, ऐसे तभी भगवान मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं, क्या बचेगा। फिर मंत्र सुना दिए, लोग मंत्र सुना देता, कैसे जपना कीर्तन करना यह भी बता दे, कहाँ भजन करे कहाँ। तो कहे तत्तात गच्छ भद्रम ते जमुनायास्ततः शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदारे। उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ, कहाँ जाओ? तो मधुबन में चले, वहाँ नित्य निरंतर श्री भगवान का वास है। महाराज मथुरा मंडल ऐसा जगह है, सत्ययुग में कह रहे हैं सानिध्यम नित्यदारे। भागवत में लिखा गया है मथुरा भगवान जत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा मंडल एक ऐसा जगह है कि नित्य निरंतर 24 घंटा भगवान वहाँ का वास होता है। ये ब्रजभूमि है महाराज, यहाँ पर थोड़ा सा भी साधन करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाता है। अद्भुत इसकी महिमा है, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ मथुरा मंडल है। वहाँ पर क्या करना? तो 3 टाइम नहाना, स्नात्वा नु सवनम तस्मिन कालिंद्या सलिलासी, 3 बार स्नान करना, प्राणायाम करना। कैसे भगवान का रूप है उसका रूप भी बता दिए, कितना सुंदर ठाकुर जी का रूप है। किरीटिनम कुंडलनम केयुरावलयान्वितम कौस्तुभाधरणग्रीवम पीतकौशेयवाससम। और भगवान का बहुत सुंदर रूप का वर्णन कर दिए। नाक से सीख तक, सीख से नख तक उनका ध्यान करना। एवं भगवतो रूपम सुभद्रो ध्यायते मनः,
अपने मन को समाहित कर लेना। निर्वृत्या पर्यातरणम संपन्नम न निवर्तते। एक बार जिसका चित्त रमारमण भगवान श्री हरि के चरण कमल में लग गया, वह कभी संसार में लौटता नहीं। और आपने मंत्र बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्राणानेन देवस्य कुर्या द्रव्यमयी बुधा। इस मंत्र के द्वारा भगवान की पूजा करना। महाराज वो लड़का भगवान नारद की बात मानी और तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टोन्तः पुरी मुनि। और तपोवन में चला गया, वहाँ मधुवन में, और तपस्या चालू कर दिया। महाराज पैसे पैसे तपस्या किया। नारद जी के कहने पर महाराज उन्होंने 3 रात्रि के अंदर शरीर निर्वाह करने के लिए केवल कायत बैर खाए। पहले बार 3 दिन पर कायत और बैर खाए। दूसरे महीना में 6 दिन पर सूखा घास खाए। तीसरे महीना में 9 दिन पर केवल जल पी करके रहे। चौथे महीना में उन्होंने श्वास पर विजय प्राप्त किया और केवल वायु पीकर ही रहने लगे। 5वें महीने में वह राजकुमार ध्रुव श्वास पर भी विजय प्राप्त कर लिया और भगवान का चिंतन करते हुए अपने प्राण वायु को जो महाराज रेचक किया, निकाला तो फिर लिया ही नहीं। भगवान श्री हरि के चरण कमल का ध्यान करके जब प्राण वायु को रोक लिया तो सारा संसार का एकदम समष्टि संसार का हवा रुक गया। देवता लोग घबराने लगे, सांस नहीं निकल रहा था, ऑक्सीजन मिला नहीं। देवता हड़बड़ा गए, क्या हो गया? देवता लोग कहने लगे, नैवं विदाम भगवान प्राण रोध चराचरस्य अखिल सत्वधाम। हम लोग को पता नहीं चल रहा है सांस कैसे रुकी है। प्राप्त वयम तम शरणम शरण्य भेनाथ। आप किसी तरह उपाय करो, हम लोगों का प्राण वायु चले। माने सांस रुक गया, वेंटिलेटर तो था नहीं, उस समय लगा दिया जाता। अब तो देवता लोग घबरा गए, क्या किया जाए? तो भगवान कहते हैं, जब देवता घबरा करके स्तुति करने लगे तो भगवान कहे, मां वैष्ट बालम तपसोरत्यया निर्वर्तयिषे प्रतिया स्वधाम। अरे देवताओं, अपने अपने धाम में जाओ, मुझको पता है यतो ही वह प्राण निरोध आसे औतान पादी वैशंगतात्मा। ये उतान पाद का लड़का है, वो अपने मन को मुझ में लगा दिया है और मुझ में लगा करके अपने प्राण वायु को रोका है। तो सारा विश्व ब्रह्मांड का प्राण वायु रुक गया है। तो मैं क्या करूंगा? तो भगवान कहते हैं, मधोर्वनम धृत्य दृदेशयागतः। भगवान की अपेक्षा हो गई। एक महात्मा कहते थे, अरे भजन कर रहे हो तो ये मत भगवान को लाने के लिए बाध्य मत करो। ऐसा भजन करो कि भगवान को आए बिना रहा नहीं। मधुर बनम भृत्य दृदीक्षयागत। अपने भक्त का दर्शन करने के लिए ठाकुर जी आ गए महाराज। आ करके शंख चक्र गदा पद्म खूब सुंदर महाराज विष्णु भगवान प्रकट हो गए और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पीताम्बर धारण किए हुए हैं, किरीट कुंडल पहने हुए हैं, लेकिन ये लड़का आँख खोल ही नहीं रहा है। अपने हृदयस्थ भगवान का दर्शन करके मस्त हो रहा है। भगवान घंटों खड़े रहे ध्रुव आँख खोलन। अब भगवान विष्णु बड़े चक्कर में पड़ गए, अब मैं क्या करूं? ये तो आँख खोल ही नहीं रहा है। तो भगवान सोचे कि वो और मैं करता हूँ। तो तिरोहितम सहसयोपलक्ष्यम बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। हृदय में जो ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, तत्काल भगवान ने हृदयस्थ भगवान को तिरोहित कर दिया। ध्रुव पागल हो गया, प्रभु कहाँ गए? तो आँख खोले तो जिस रूप का दर्शन वो हृदय में कर रहे थे वो सामने आ गए। वही रूप सामने देख लिया। बेचारा 5 वर्ष का छोटा बच्चा, उसको कोई व्याकरण भी नहीं आता था, न बोलने आता था, न संस्कृत स्कूल में पढ़ने गया था।
लेकिन भगवान के रूप को देखा तो मन किया कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन बोलूं क्या? दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबान यार भगवान। तो भगवान सोचे कि कुछ बोलना चाहता है, तो ठाकुर जी धीरे से आए। कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। और ज्ञान दात्री अपने शंख के द्वारा उनके कपोल में स्पर्श कराया। कपोल में स्पर्श कराते ही महाराज उसको समस्त वेद उपनिषद का ज्ञान हो गया। अब ध्रुव जी ठाकुर जी का स्तुति कर रहे हैं। उनको तो आंख से दिखा कि भगवान की कृपा से मेरे वाक शक्ति आ गई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ता सञ्जीयवत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यान् सहस्रचरण स्वर्णत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहने लगे कि प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु, अभी अभी देखा, मुझको कुछ बोलने नहीं आता था, लेकिन केवल आपके शंख के स्पर्श करने मात्र से हमारा समस्त शक्ति, समस्त संजीवत्य किल शक्ति दरद होता। हमारे हाथ में, पैर में, मुंह में, नाक में, कान में शक्ति आ गया महाराज। अन्यांस्त हस्त चरण स्वर्णात्मगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। और मुझको पता चल गया महाराज, हम लोग की जो बोली बाणी में जो शक्ति है, नाक में सूंघने की शक्ति है, लोग कहते हैं कोरोना वायरस से सूंघने की शक्ति समाप्त हो गई। तो ये सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति कृष्ण ही है, ये भगवान है। लीला से अपनी शक्ति को यहाँ स्थापित किए हैं। उन्हीं की कृपा से नाक में सूंघने की शक्ति, जीभ में बोलने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति। पंचा हम लोग रोटी दाल तो खा लेते हैं, लेकिन कितना मेहनत पचाने में पड़ता है, उसको रस बनाओ, खून बनाओ, ये सब भगवान का काम है। अन्यांस्त हस्त चरण स्वर्णत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जब डॉक्टर हम लोगों को वेंटिलेटर पर डाल देता है तो कुछ दवा नहीं देता है, जब तक शरीर में अपनी शक्ति नहीं होगी तो दवा कुछ करेगा। तो ये ठाकुर जी की शक्ति है, ये ठाकुर जी की कृपा है कि हाड़ मांस का पुतला बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है। ये आदमी की बल नहीं। ध्रुव जी कहते हैं कि संजीवत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना, ये आपके कृपा से शरीर चल रहा है। अन्यांस्त हस्त चरण, ये हाथ में जो उठने की ताकत है, पैर में जो चलने की ताकत है, जीभ में बोलने की ताकत, सब आपकी शक्ति है।